स्टूडेंट्स, इन माई लेक्चर 2 ऑन शॉर्ट हैंड मैंने आपको लास्ट 8 कंसोनेंट्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं बताया था। स्टूडेंट्स, लेट आई रिवाइज द सेम। जैसे एम है तो ये लाइट है, इस तरीके से ड्रा किया जाता है, द रिप्रेजेंट किया जाता है। एन लाइट है, इसकी स्ट्रोक इस तरीके से बनाई जाती है ज्योमेट्रिकली। इंग डार्क है, इस तरीके से स्ट्रोक इसकी बनाई जाती है। एल अपवर्ड है और लाइट है, इसको इस तरीके से बनाया जाता है। आर जो है 2 टाइप्स है, डाउनवर्ड है ऊपर से नीचे, एंड अपवर्ड है नीचे से ऊपर। इसी तरह वे है, लाइट है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लाइट है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हे अपवर्ड है और ये भी 2 टाइप्स है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड जो है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और जो डाउनवर्ड है स्टूडेंट्स उसको इस तरीके से ऊपर से नीचे। डाउनवर्ड का मतलब है ऊपर से नीचे। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही 24 जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी स्ट्रोक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैंने आपको बताया है, और मुझे उम्मीद है कि आपने वो प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से कर लिए होंगे। स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं अगला लेक्चर बताऊं, कुछ बच्चों ने कमेंट्स करके मुझे उनको कॉन्सोनेंट्स और स्ट्रोक्स के बारे में कुछ डाउट है। बच्चे कह रहे हैं कि जो कुछ टीचर्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स 26 बताते हैं और कुछ जो टीचर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड 24 बता रहे हैं। लेट आई क्लैरिफाई अप टू सम एक्सटेंट। स्टूडेंट्स, इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड 24 फोनेटिक साउंड्स हैं, जैसे पी है, बी है, टी है, डी है, अप टू एच। तो ये टोटल 24 फोनेटिक साउंड्स हैं रिप्रेजेंटेड बाई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, जिनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। और इनकी जो स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक मार्क है, सच एज स्ट्रेट लाइन, कर्व या हॉरिजॉन्टल लाइन, used to write these consonants are called strokes, which are 26 in numbers. अब 24 कॉन्सोनेंट्स और स्ट्रोक्स 26, 2 स्ट्रोक्स कहाँ से आ गई? 2 स्ट्रोक्स जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो जैसे आर और एच है, ये 2 टाइप्स हैं। आर भी अपवर्ड है और डाउनवर्ड है, इसी तरीके से एच भी अपवर्ड है और डाउनवर्ड है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैंने इसके ऊपर डिफरेंस इन स्ट्रोक्स एंड कॉन्सोनेंट्स जो है मैंने एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला हुआ। अगर आप फर्दर कुछ इसमें से डाउट रह गया और देखना चाहते हो तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब स्टूडेंट्स, इन लेक्चर 3 मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनकी स्ट्रोक या इनके जो स्ट्रोक्स को हम कैसे जॉइन करेंगे। तो बिफोर लेक्चर 3 मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रोक्स जॉइन करनी है हमने, पेंसिल को उठाना नहीं है। जैसे पी है तो मैंने ये पी डाली, इसके साथ ही टी डाल देनी है विदाउट लिफ्टिंग माय पेंसिल। पी टी, पी टी, पी टी, पी टी। और ये जितनी भी स्ट्रोक्स मैं डाल रहा हूँ सारी यूनिफॉर्म लेंथ की होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई बड़ी है कोई छोटी है। इसी तरीके से पी एंड डी, 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 पीछे, 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 पीजे, 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 पीके, 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 ऐसे ही ड्रा करते जाना है और आपने बोलते जाना है। वी एफ, वी एफ, वी एफ, बी एफ, डी इथ, डी इथ, डी इथ, डी इथ, डी एस, डी एस, डी एस, डी एस, चे एस, चे एस, चे एस, चे एस, जे एम, जे एम, जे एम, जे एल, जे एल, जे एल, जे एल, एल एम, एल एम, एल एम। इसी तरीके से के एल, के एल, के एल, के एल, के एम, के एम,
के एम के एन के एन के एन के। अब देखो स्टूडेंट के 2 बार है, तो एक बार थोड़ा सा अपनी पेंसिल को रोकना है, फिर दूसरी के बनानी, ये नहीं कि सीधे इस तरीके से। के डी के डी के डी के डी एफ आर। अब देखो एफ ऐसे है, थोड़ा सा आगे लेके फिर वहाँ से आर ऐसे ड्रा करनी है, एफ थोड़ा सा आगे लेके एफ आर। इसी तरीके से एफ आर एल एफ आर एल एफ आर एल एफ आर एल डी एफ आर एल डी एफ टी एफ टी एफ टी एफ जे एफ जे एफ जे एफ जे एफ जे। इसी तरीके से इथ और एम, इथ एम इथ एम इथ एम इथ एल इथ एल इथ एल इथ एल इथ आर सॉरी इथ आर इथ आर इथ आर इथ आर एफ आर इथ आर एफ आर इथ आर एफ आर एस के एस के एस के एल के एल के एल के इश पी इश पी इश पी इश पी इश बी एल इश बी एल इश बी एल। इसी तरीके से इश के इश के इश के इश आर इश आर इश आर इश आर इश आर एल इश आर एल इश आर एल इश एम इश एम इश एम। इसी तरीके से एच डी एच डी एच डी एच डी एच डी एच वी एच वी एच वी एच वी एच इथ एच इथ एच इथ एच इथ एच एन एच एन एच एन एच वी एच वी एच वी एच जे एच जे एच जे एच जे। ये स्टूडेंट्स जो एक्सरसाइज 3 थी पिटमैन शॉर्ट एंड नोटबुक की, इसमें जितने भी ये कंसोनेंट्स थे जॉइनिंग के, ये मैंने आपको बता दिया। ये एक्सरसाइज 3। अब एक्सरसाइज जो 4 है उसको आपने क्या करना है, जहाँ से पढ़ते जाना है और उसकी कॉपी बनाते जानी है, अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है और उसको बोलते जाना है, मतलब ट्रांसक्राइब करना है। तो ये दोनों एक्सरसाइज हर एक कंसोनेंट्स जो जॉइनिंग वाला है उसको एटलीस्ट 500 टाइम्स आप अगर लिखेंगे तो आपका हाथ जो अच्छी तरीके से फैमिलियर हो जाएगा कंसोनेंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं अपना ये स्टॉप करूं, मैं फिर से आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि स्ट्रोक्स जितनी भी हैं ये सारी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई बड़ी है या कोई छोटी है, इनकी लेंथ जो है सबकी देख सकते हैं आप, मैंने भी जो ड्रा किया है ऑलमोस्ट सबकी लेंथ बराबर ही है। इसके साथ ही लास्ट में स्टूडेंट्स मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि मेरा जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सो दैट इट रीचेस टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न शॉर्ट हैंड। स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस वॉवल्स इन शॉर्ट हैंड। स्टूडेंट्स, एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको कोई डाउट है या कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स।